समाज को इटवा में बहुत बड़ा सम्मेलन कराना चाहिए, यादव सम्मेलन। यादव सम्मेलन इटावा में? हाँ, इटवा में कराना चाहिए यादव सम्मेलन। और सभी यादव सम्मेलन कराकर यहाँ जितने यादव भाई हमारे ग्वाला समाज के लोग हैं उनसे यही कहूँगा ना, इटवा के धरती पर ब्राह्मणवाद का और हिंदू धर्म, जो ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म का शाखा है, ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म का आप लोग बहिष्कार कीजिए। इसीलिए जितने राजनेता हैं जो यादव समाज अपने को अहिर समाज के कहते हैं, हम ग्वाला वंश के वंशज हैं, आज सभी नेता को, राजनेता को बोलना चाहिए और बहिष्कार करके ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म को लताड़ कर और वैज्ञानिक सोच पैदा करके अपने अपदीपो भव का रास्ता अपनाना चाहिए। कि आपके जो पूर्वज थे ललित सिंह यादव बौद्ध धर्म को 1967 में स्वीकार किए थे, बाबा साहब के गुरु भाई हैं। इसीलिए आप लोग से भी निवेदन करते हैं बौद्ध धर्म को स्वीकार कीजिए। और क्योंकि ये ललित सिंह यादव जी के अनुयायी बनिए, इसलिए कि आपके पूर्वज जो ललित सिंह यादव थे वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। तत्कालीन जो बोध गया में जो तूफान में बचाने का जो काम किए थे, उनको लोग बोलते हैं नाग ने उनको मुचलिंद राजा, मुचलिंद नाग ने बजाया था, नहीं, मुचलिंद राजा थे, वो नागवंशी राजा थे। जितने ग्वाला समाज के लोग थे, यादव समाज जिसको अहिर समाज बोला जाता है, वो सब बौद्ध थे। वो नागवंशी जो अहिर समाज है, अहिर मतलब नाग होता है। इटावा में जिस प्रकार की घटना हुआ है, यादव कथावाचक संत सिंह यादव को किस प्रकार से आपने देखा कि पहले उनको पीटा जाता है, उसके बाद वीडियो बना करके सर मुंडन किया जाता है, और सर मुंडन करने के बाद उन पर जो है वो एक ब्राह्मण महिला का मूत्र भी छिड़का जाता है। उसको लेकर के पूरी भारत में बवाल मचा हुआ है ब्राह्मणवाद को लेकर के, और यादव समाज कह रहा है कि हम अपमान सहेंगे नहीं। हालांकि ये जो है वो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में ये तूल पकड़ चुका है कि ब्राह्मणवाद को बहिष्कार करना है। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ भंते विमल कीर्ति जी हैं। ये किस प्रकार इस घटना को देख रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भंते जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आपको भी दिन दुना रात चौगुना आप लोग आगे बढ़िए, और इनके चैनल को जितने दर्शक हैं आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए। भंते जी, मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से ये घटना हुआ इटावा में, ब्राह्मण महिला का पहले तो जो है मूत्र छिड़का गया, वीडियो बनाया गया बाल छीलते वक्त, और उसके बाद उनको पीटा गया, 25,000 का जुर्माना लगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो यादव था, और यादव को ये कहा गया कि तुम यादव होकर के कथावाचक नहीं कह सकते हो। देखिए, ये कोई नया घटना नहीं है, ये बहुत पुरानी घटना होती आ रही है ये समाज में। और सबसे ज़्यादा एसी समाज जो अनुसूचित जाति कहा जाता है, उन पे ज़्यादा ये सहन इस तरह का अपमानित हुआ है। मगर अब ओबीसी के जो समाज है, जो मौर्य समाज है, यादव समाज है, कुर्मी समाज है, जो अपने को मतलब क्षत्रिय कहते हैं, मगर वर्ण व्यवस्था का आधार पर ये क्षत्रिय नहीं है। क्या है? जैसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, ओबीसी तो यहाँ ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय, ओबीसी यहाँ भी क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था के आधार पर उसको नहीं रखा गया। वैश्य भी नहीं है, शूद्र भी नहीं है, तो शूद्र नहीं है, मगर ओबीसी समाज यहाँ अपने को क्षत्रिय कहने का दावा ठोक रहा है। मगर यहाँ के धर्म ग्रंथ कहता है, हिंदू धर्म के ठेकेदार लोग कहते हैं जो ब्राह्मण धर्म है, वो कहता है यहाँ के ओबीसी समाज जो है अपने को क्षत्रिय कहता है, वो क्षत्रिय नहीं है, वो शूद्र है। तो यहाँ यादव समाज भी शूद्र है, कुर्मी समाज, कोयरी समाज भी शूद्र है। तो शूद्र है तो हमारे लोगों को क्षत्रिय नहीं बनाया गया। इसीलिए हमारे जितने बहुजन समाज के जो शूद्र समाज है, जो खास करके अभी देखिए सबसे ज़्यादा विपत्ति पड़ा है यादव समाज पे। जो संत यादव जी जो थे, जो संस्कार करा रहे थे, तो संत सिंह यादव, हाँ, संत सिंह यादव जो संस्कार करा रहे थे, कैसा संस्कार रहे थे? हिंदू धर्म के रीति रिवाज से करा रहे थे। अरे भागवत कथा कह रहे थे, भागवत कथा भी कह रहे थे, धर्म का उपदेशक थे, मतलब उसको दे रहे थे। हाँ, प्रवचन करने वाले थे, उपदेशक थे। तो अब बताइए, हिंदू धर्म में प्रवचन कौन करता है, उपदेश कौन देता है? ब्राह्मण देता है। तो संत यादव जी अगर उपदेशक बन गए तो बताइए ब्राह्मण जी लोगों का ये हजम करेगा? नहीं ना करेगा। इसीलिए कि वो ब्राह्मण कभी नहीं चाहेगा ना, हाँ, एक यादव समाज के लोग पंडित महापंडित बने, कभी नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा।
इसीलिए है अगर मान लीजिए यादव पढ़ा लिखा है तो वो का ये ऐसा नहीं करा सकता है। कहता है अगर ब्राह्मण भी एक क्लास पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है ना, हाँ, तब वो उसको गोड़ लागी पंडित जी या पाँव लागी पंडित जी नमस्ते पंडित जी बोलना ही पड़ेगा। वो मतलब ब्राह्मण है तो महापंडित है, पढ़ा लिखा नहीं है। मगर एक ओबीसी या अनुसूचित जाति के लोग पढ़ लिख के कितना भी बड़ा विद्वान हो जाएं, तभी भी वो महापंडित और पंडित नहीं बन सकते। ज्ञानी महाज्ञानी में उनको धर्म ग्रंथ के आधार पर, धर्म निरपेक्षा के आधार पर उनको मान्यता नहीं दिया सकता। कितना भी ज्ञानी है, इसीलिए आपको संस्कार कराने का अधिकार और प्रवचन करने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए हम आप यादव समाज से खासकर, विषय तो बहुत सारा है, आप आगे सवाल करेंगे तो करेंगे। यादव समाज से मैं यही नम्र निवेदन करूँगा, कभी भी कथावाचक भगवत गीता का प्रवचन देना है आप लोग छोड़िए। ललन सिंह यादव जी के आप लोग अनुयायी बनिए। ललन सिंह यादव ने कहा था अब हम अहिर नहीं हैं, यादव नहीं हैं, हम अब हिंदू भी नहीं हैं, हम एक बौद्ध हैं। तो आप लोगों को यहाँ आज के डेट में सभी यादव समाज को इटवा में बहुत बड़ा सम्मेलन कराना चाहिए, यादव सम्मेलन। यादव सम्मेलन इटावा में? हाँ, इटवा में कराना चाहिए यादव सम्मेलन। और सभी यादव सम्मेलन कराकर यहाँ जितने यादव भाई हमारे ग्वाला समाज के लोग हैं, उनसे यही कहूँगा ना, इटवा के धरती पर ब्राह्मणवाद का और हिंदू धर्म, जो ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म का शाखा है, ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म का आप लोग बहिष्कार कीजिए और तथागत बुद्ध के शरण में इसलिए आइए कि आपके जो पूर्वज थे ललन सिंह यादव, वो बौद्ध धर्म को 1967 में स्वीकार किए थे, बाबा साहब के गुरु भाई हैं। इसीलिए आप लोग से भी निवेदन करते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कीजिए। और क्यों कीजिए, ललन सिंह यादव जी के अनुयायी बनिए, इसलिए कि आपके पूर्वज जो ललन सिंह यादव थे वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। और दूसरा बात आगे चलते हैं, बुद्धकालीन जो बोध गया में जो तूफान में बचाने का जो काम किए थे, उनको लोग बोलते हैं नाग ने, उनको मुचलिंद राजा, मुचलिंद नाग ने बजाया था। नहीं, मुचलिंद राजा थे, वो नागवंशी राजा थे। जितने ग्वाला समाज के लोग थे, यादव समाज जिसको अहिर समाज बोला जाता है, वो सब बौद्ध थे। वो नागवंशी जो अहिर समाज है, अहिर मतलब नाग होता है, तो हम लोग सभी नागवंशी है, सब लोग हम अहिर के हम लोग भी सपूत हैं। अहिर मतलब नागवंशी, हम लोग नागवंशी के एक वंशज है, हम उन्हीं के जाति हैं। तो नागवंशी जो मुचलिंद राजा ने तथागत बुद्ध को जीवन बचाने का काम किया था और जीवन देने का काम किसने किया था? माँ सुजाता ने। वो तो खीर दी थी, वो तो खीर दी थी, तो ग्वालिन के बेटे थे, वो तो जीवन दान दिया ना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को। तो आप बताइए, सिद्धार्थ को जीवन दान देने वाले लोग आज कहाँ भटके हुए हैं? हे ललई के लाल, अब जागो, क्यों सो रहे हो? अब सवेरा में तथागत बुद्ध के विचारों को अंगीकार करो और ललन सिंह यादव और तथागत बुद्ध के धर्म को स्वीकार करो। यही हम निवेदन करेंगे। न तो इसी तरह मनुवाद, ब्राह्मणवाद आपको हमेशा आपको लताड़ता रहेगा, मूत भी पिलाएगा, गुह भी खिलाएगा, हैं, पचगप बना के बहुत सारा, ये तो सब गंदे ही चीज़ खिलाता है। इसीलिए अपमानित करेगा, मारेगा, पीटे देगा। हर तरह का SC ST OBC पर यहाँ अत्याचार हुआ है। ये अत्याचार को अगर बर्दाश्त करते हैं तो आप ही दोषी है। बाबा साहब कहते हैं गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, वो गुलामी के बेड़ी को तोड़ देगा। आज यादव समाज आप गुलामी का एहसास करिए और ये मनुवादी व्यवस्था को धजिया उखाड़ कर अपने घर से, दिलो दिमागों से निकाल कर फेंकिए। और एक विशेष मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। क्या संदेश है? ये संदेश है, जितने भी आज यादव समाज पर इतना अपमानजनक वहाँ के ब्राह्मणों ने मूत पिलाया, मूत पिलाकर गंगा जल समझ के उनको शुद्ध किया, अपमान किया, मारा और 25,000 दंड भी दिया है। मैंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना करके मुंडन, हाँ, वीडियो बनाकर उनको मुंडन भी किया गया था। कितना अपमान किया गया था। मैं आज का जो राजनेता हैं भारत के अलग अलग राज्य में, यादव समाज में सबसे ज्यादा नेता पाए जा रहे हैं। जैसे अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में हैं, मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनके जो चाचा हैं, क्या उनका नाम है, उनके चाचा जी जो हैं, जो राजनीति करते हैं, उनके चाचा जी हैं अखिलेश जी के, उनको भी, जैसे लालू जी हैं हमारे बिहार के तेजस्वी, उनके बेटा तेजस्वी हैं और पप्पू यादव हैं। आज सरोज यादव हमारे बीच नहीं है, बहुत हम खेत के विषय। तो सरोज यादव रहते तो देश में क्रांति हो जाता। इसीलिए जितने राजनेता हैं जो यादव समाज अपने को अहिर समाज के कहते हैं, हम ग्वाला वंश के वंशज हैं, आज सभी नेता को, राजनेता को बोलना चाहिए और बहिष्कार करके ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म को लताड़ कर
और वैज्ञानिक सोच पैदा करके अपने अप दीपो भव का रास्ता अपनाना चाहिए। और देखिए जो संत यादव जी जो कथावाचक थे, प्रवचन करते थे, आज बौद्धाचार्य बौद्ध धर्म का उपदेशक बन जाते हैं, अब बौद्धाचार्य बन जाते हैं या बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, तो कोई बौद्धिस्ट उनको कपार नहीं मुड़वाता, कोई मूत से उनको शुद्ध नहीं करता, उनको 25,000 दंड नहीं देता। हम तो कहेंगे उनको तो आज बौद्ध भिक्षु बन जाना चाहिए और बौद्ध उपासक बौद्धाचार्य बन के गाँव गाँव में जन जागृति करके ब्राह्मणवाद को, ढोंग पखंड, स्वर्ग नरक, जादू टोना, भूत प्रेत, धर्म के ठेकेदारों को ख़त्म करके और तथागत बुद्ध के जो विज्ञानवाद का रास्ता है उसको सभी लोगों को अपनाना चाहिए। और सभी राजनेता को इस पर टिप्पणी देकर ब्राह्मणवाद के धज्जियां उड़ाकर इसको ख़त्म करना चाहिए और सभी को बौद्ध बनना चाहिए। चलिए, तो ये भंते विमल कीर्ति जी हैं, इनका साफ साफ कहना है कि आप के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको जगाइए और जो आपके बुद्धि के कसौटी पर खड़ा उतरता है उसको कहिए। क्योंकि लल्लई सिंह यादव ने भी अंत आ करके अंतिम समय में आकर के वो मजबूरन बस जो है वो बुद्धिज्म अपनाए थे, क्योंकि ब्राह्मणवाद से इतना ग्रस्त हो चुके थे और ग्रसित होने के कारण वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किए थे। तो जिस धर्म में आपको इज्जत ना मिले, रिस्पेक्ट ना मिले, उस धर्म को त्याग ही देना चाहिए। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।